हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान तोषम। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड। इस चांस से कवर कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 के। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे हम क्वेश्चन में बता देंगे और आते कैसे ये भी बता देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और लिख दो, एक्सरसाइज नंबर 18A। ये एक्सरसाइज है चांद की 18A। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हम लोग के पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस। हुज डायमेंशंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, हुज डायमेंशंस आर 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। इसका मतलब ये L है, ये B है, ये H है। तो L इज इक्वल टू क्या लिखा है 3 मीटर, B इज इक्वल टू लिखा है 4 मीटर एंड H इज इक्वल टू लिखा है 5 मीटर। H इज इक्वल टू क्या लिखा है 5 मीटर। हम लोग को क्या बताना, सरफेस एरिया बताना है। देखो सरफेस एरिया मतलब पूरे जितने भी टोटल सरफेसेस होते हैं उन सरफेस एरिया का हम लोग को क्या बताना है, टोटल एरिया बताना है। तो टोटल क्यूबाइड में सरफेस एरिया, जैसे हम लोग इसी रूम में टोटल सरफेसेस होंगे कितने, 6 होंगे। 1 2 3 4 5, एक कैमरे के पीछे और एक कैमरे के आगे 6। टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये टोटल 6 होंगे। अब मेरी बात बताना, एक बात ध्यान से देखो, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। जब हम लोग नीचे बेस का फाइंड करेंगे तो एल होगी और क्या होगी, बी होगी। तो एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का कैसे निकलता है, एल इंटू बी। जस्ट सेम अपोजिट सेम होगी। तो टोटल कितने होंगे तुम्हारे पास सरफेस एरिया में होगा 2L इंटू बी, एक फ्लोर का और एक किसका, ऊपर का। अब इसकी बात करते हैं। देखो एक ये ब्रेथ होगी और एक क्या होगी, हाइट होगी। तो इस वाले का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इस वाले का एरिया निकलेगा ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट। ये ब्रेथ इनटू हाइट होगा, जस्ट अपोजिट इसके भी। तो क्या होगा, ब्रेथ इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रेथ इनटू हाइट, 2 ब्रेथ इनटू हाइट प्लस। अब इस वाले की बात करेंगे तो लेंथ होगा और हाइट होगी। तो L इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसे इधर L इंटू H हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा 2L इंटू H, 2L इंटू H। सबसे 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा LB प्लस BH प्लस H इंटू L। ये तुम्हारा हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। ठीक, अब हम लोग को यही फाइंड करना। तो बस हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू L इंटू B की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस B इंटू H की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 5 प्लस H की 5 इंटू 3। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 3 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 20 प्लस 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 20 प्लस 10 30 32 32 42 42 प्लस 47 इंटू 2, 47 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर याद रखना, सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में है, क्या आएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे कैसे हो जाएगा। बात समझ में, सरफेस एरिया फॉर्मूला इसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेकंड में डायमेंशन दी है 4 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 नहीं है, 7.7 नहीं है, 1.7 सेंटीमीटर एंड 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी भी हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ही निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ट्वाइस ऑफ आ जाएगा। L की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 1.7 और B की वैल्यू 1.7 इंटू 2.3 प्लस H की वैल्यू है कितनी है, H की वैल्यू है 2.3 इंटू 4। हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई कराएंगे 0.8 प्लस यहाँ पे कराएंगे 51 और 5 3.91 और इधर कराएंगे 96। तो कितना आएगा 9.6। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 1 आएगा, 9 6 15 15 और 8 23, कैरी करेंगे 2 आएगा, 6 2 5 5 14 14 6 20 20.23। हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आएगा 2 से कराएंगे 2 6 और 40.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स हुज डायमेंशन आर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा, उसको भी हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट में लिखा है हम लोग को फाइंड द, क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू गिवन हुज डायमेंशन आर, हुज डायमेंशन इज 7 सेंटीमीटर।
अच्छा क्यूब, क्यूब किससे बनता है? सारे स्क्वायर से बनता है। 3D फिगर जब क्यूब बनाते हैं तो टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं? 6 क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। 6 स्क्वायर होते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे LBH और BH सारे क्या होंगे? डायमेंशन अलग अलग होंगे। यहाँ तो डायमेंशन सारे सेम होंगे ना, मतलब ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, चाहे इसे समझने की जगह इसे भी समझ सकते हो। 6 होंगे। ए का एरिया क्या होगा? 1 का एरिया क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर, तो टोटल 6 का एरिया क्या हो जाएगा? टोटल 6 सरफेसेस होंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर, 7 इंटू 7 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49 इंटू 6। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना कभी भी एरिया होगा तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी? स्क्वायर में आएगी। अगर कभी भी क्यूब होगा तो क्या होगा? 3D में आएगा। हम लोग फिलहाल तो क्यूब कह रहे, सॉरी वॉल्यूम होगा। तो अब हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट वाले, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड लिखा है ए इज इक्वल टू लिखा है 10 सेंटीमीटर। हम लोग इसी का सरफेस एरिया बताना है, तो ये भी क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट का ये ए पार्ट था, ये मतलब सेकंड का फर्स्ट का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। फर्स्ट का बी पार्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करें, सेकंड का सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है टू मेक द मॉडल ऑफ द क्यूब। ठीक है, टू मेक द मॉडल ऑफ द क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उसका ये क्या गिवन है? एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया लिख दिया। ऑफ द ब्रॉड वाज यूज्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन एज ऑफ द क्यूब, मतलब तुमको क्या निकालना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। एज मतलब क्या? उसकी साइड निकालनी है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, सरफेस एरिया गिवन है कितना? 96 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराएंगे 6 1 6 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 6 6 36। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और ए को सॉल्व करेंगे ए इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस 4 आएगा मगर माइनस वाली लेंगे नहीं क्योंकि कभी भी किसी की लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। आएगा 4 सेंटीमीटर। 16 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकंड थर्ड पार्ट देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या लिखा है? उन्होंने देख के रखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हम लोग को यहां से निकालना वॉल्यूम। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। कभी भी अगर हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है? तो सुनो मेरी बात। कभी भी जैसे इस सी रूम की बात करें हम लोग, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? स्टार्ट किया वाटर को फिल करना, वाटर को फिल करना स्टार्ट किया। तो वाटर जब हम लोग फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? वो पूरे बेस के एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा, तभी तो वो पूरी लेंथ बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? एरिया। तो वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू, फिर जब पूरा भर जाएगा तो क्या होगा? हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, तभी तो पूरा रूम फिल होगा, तभी तो वॉल्यूम होगा। ये जितना फ्री स्पेस है इसी को ही तो वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? हाइट आएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब की, तो क्यूब की बात कर रहे हैं, सारी डायमेंशन इक्वल होंगी, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। बेस एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए। और हम लोग अभी भी क्यूब की बात कर रहे हैं तो हाइट की भी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, तो वो भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो वॉल्यूम इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया। अब हम लोग के पास ए तो है नहीं, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अभी क्या अभी हम लोग लिख के आ रहे थे? 6a स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? ये गिवन है 726 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 12 और 7 1 जा 6 1 जा 6। सही डिवाइड किया, गलत बोल दिया हमने, पता नहीं कुछ दिमाग में और चल रहा था। a इज इक्वल टू जब जैसे स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू अभी हम लोग फॉर्मूला निकाल के क्या होता है? a क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 होल क्यूब। 11 होल क्यूब करेंगे 1331, इसका क्या होता है? क्यूब होता है, याद कर लो। तो आंसर आएगा 11 होल क्यूब करेंगे 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 तक लगा लिया। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी लिखा है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अपना देख लो हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर क्या करते हैं? 4 से फिर आगे लिखेंगे। पहले 3 सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे 3 कैसे होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ गया कि ऐसे ही? आओ देखो, एक तो बोर्ड मेरा गंदा हो जाता है। आओ देखो,
तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है ना उनको तुमको क्या करना है, कंप्लीट। देखो और ये है किसका, क्यूबाइड का है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा होता ना तो हम सारे सेंटीमीटर में, सारे किसमें, सेंटीमीटर है, किसका, क्यूबाइड का। कैसे, लेंथ विड्थ इनटू हाइट दी है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, और क्या दी है, हाइट दी है, और ये वॉल्यूम दिया है। जब तीनों डायमेंशन अलग हैं, जब तीनों डायमेंशन अलग हैं तो ये किसका हो जाएगा, क्वेश्चन किसका होगा, क्यूबाइड का होगा। तो फर्स्ट वाले में हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। सेम वही बात है, L इंटू बी इंटू एच। कैसे, बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बेस एरिया होगा इंटू क्या होगा, हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच। तो हम लोग फर्स्ट वाला फाइंड करेंगे, क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 60, और सारे सेंटीमीटर में तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्या आएगा, वॉल्यूम हमेशा किसमें होगी, क्यूब में। सेकंड में भी हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूबाइड है तो L इंटू बी इंटू क्या लगेगा, फिर से H लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 6 इंटू 8, 2 इंटू 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 48 इंटू 2 96 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग थर्ड करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 3 इंटू 4। वॉल्यूम फिर से ही निकालना है, क्वेश्चन मार्क सब में यहाँ तक वॉल्यूम ही निकालना, तो L इंटू बी इंटू क्या आएगा, फिर से H आएगा। यहां से करेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 3 इंटू 4, 7 इंटू 3 इंटू 4, 7 3 21, 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड तक कर लिया। फोर्थ वाले में भी क्या है, क्वेश्चन मार्क कहां पे है, वॉल्यूम निकालना। तो यहाँ फिर से फोर्थ निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, L इंटू बी इंटू वापिस से H आएगा। ये क्या दिया है 12 इंटू 9 इंटू 12, 12 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 12, 12 इंटू 9 इंटू 12। देखो 12 इंटू 12 तो 144 होता है, इंटू इसमें 9 करा लो, इंटू इसमें क्या करा लो, रुको पहले 7 7 17 17 लिखे, गंदा गंदा लग रहा है, क्या करा लो इंटू 9, 9 से कराएंगे तो क्या आएगा 36, 36 3 39, 3 9 1 9 9 3 12 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। हम लोग ने कहां तक कर लिया, 4 तक, 1 2 3 4। 5 वाले में भी वॉल्यूम ही निकाल, कितना वॉल्यूम निकलवाएंगे, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 16 इंटू 14 इंटू 18 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा। देखो अब इसका तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा भाई। यहां से सबसे क्या करो, 2 2 कॉमन कर लो, इजी हो जाएगा। 9 इंटू 7 इंटू 2 2 सबसे कॉमन कर लो तो 8 इंटू, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 7 इंटू 9, सही किया, 8 7 और 9 56। यहां आएगा 56 इंटू 9, 56 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 इंटू 9, 9 5 45, 45 50 और इंटू 2 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 8 0 8 और 10 1008 सेंटीमीटर क्यूब, 1008 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ हो गया। अब करेंगे हम लोग 6 नंबर, 6 नंबर करेंगे, देखेंगे क्या है। चलो 6 नंबर में क्या निकालना है, लेंथ। अभी आपके मगर वॉल्यूम गिवन है तो फॉर्मूला तो अभी भी यही लगे ना, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच लग गया। अब सुनो मेरी बात, वॉल्यूम आपकी गिवन है 25984, 25984 इज इक्वल टू, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ को L लिखा रहने दिया, B फाइंड करनी है 28 है और ये है 24। चलो भैया डिविजिबल करना स्टार्ट करो। 4 से देखो ये डिविजिबल है क्या, चाहो तो 24 से कर सकते हो, 24 से ना करो, पहले छोटे छोटे कर दो। हमने पहले किया किससे, 4 से किया, 4 से किया तो 4 6 24 और यहां 4 से करेंगे तो 4 6 24 कैरी 1, 4 4 16, 4 4 16 कैरी बचेगा कितना 3 बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा 16 और 3 बचेगा ना, 3 और 8, 4 9 36, 36 4 4 4 6 24। 6 से कर लो, 6 से लग तो रहा है, हाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 6 से होगा। 7 से हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है क्या, 16 15 7 से हो रहा है। देखो यहां से करेंगे 7 4 यहां करेंगे 7 9 63, 63 कैरी 1, 7 2 14, 14 और 5, 7 8 56। अब यहाँ बचा कितना 24, फिर से आ गया, यहाँ पे 24 फिर से आ गया। इसको पहले 4 से कर लो, हो रहा है क्या कैंसिल, 4 2 8 4, हाँ हो रहा है, 4 2 8 और 4 3 12 4 2 8। अब 6 से बचा, 6 से कर लो, 6
6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और कैरी बचेगा, कितना बचेगा 18 5, 6 3 जा 18, एक सेकंड रुको जरा, 232 बचा है ना, 232 अपॉन 6, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा, हाँ पॉइंट में आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 24 24 2 26 7, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 38.67 सेंटीमीटर, 3876 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर किसका था, हम लोग 6 कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 तक कर लिए हैं, ठीक, थर्ड 6 तक कर लिए। अब हम लोग करेंगे 36 तक कर लिए, 7 नंबर करेंगे, देखेंगे 7 नंबर कैसे हो जाएगा। 7 करेंगे कैसे हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू लिखा है, आपकी देखो हाइट फाइंड करनी है, फॉर्मूला सेम लगेगा, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम कितना है 2400, L इज इक्वल टू कितना दिया है 40 इंटू 24 इंटू हाइट दी नहीं है, हाइट दी नहीं तो इसको हम लोग ने H ही लिखा रह दिया, यही हम लोग को क्या करनी है फाइंड करनी, ठीक है। इसको 24 से पूरा कैंसिल होगा तो 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और H इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे ये वाला तो बहुत ही जल्दी हो गया। चलो 8th नंबर करते हैं हम लोग। 8th नंबर करेंगे तो क्या लिखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब क्या निकालना है, विड्थ निकालना, मतलब बी निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 5400 इज इक्वल टू L है 60 इंटू ब्रेथ हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कैंसिल नहीं होगा, गलत कर दिया ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, हो जाएगा मगर अभी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं इससे छोटा कर ले रहे हैं, जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 9 और 0 90, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, तो B इज इक्वल टू आएगा 18 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे हो गए सारे आंसर इस वाले टेबल के, क्वेश्चन नंबर 3 के। हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसको देख लो क्वेश्चन नंबर, तब तक हम लोग फिर करते हैं 4 नंबर, टेबल हम तब तक रब कर दे रहे, अगर देखना हो तो इसमें यहाँ तक देख लो, तब तक हम टेबल इधर रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और देखते हैं, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फाइंड द लेंथ एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर, ठीक, डायमेंशन दी है 2, 3, 4, 2, 3, 4 सारी है किसमें, सेंटीमीटर में। देखो डायगोनल होती है लॉन्गेस्ट साइड, डायगोनल क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड। जब हम लोग नॉर्मल स्क्वायर की, जैसे रेक्टेंगल की बात करेंगे, हम लोग नॉर्मल रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये हो जाती है डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट साइड। अब जब हम लोग 3D फिगर में बात करेंगे 3D फिगर में बात करेंगे, अब कोना तो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, उस कोने से उस कोने तक, नीचे वाले तक, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। जब ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये H होती है, तो हम लोग एक नीचे डायगोनल बनाना पड़ता है इसकी हम लोग को निकालने के लिए, पाइथागोरस लगाने के लिए। तो यहाँ पे इसका डायगोनल कितना आता है, डायगोनल ऑफ, याद रखना, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कितना आएगा अंडर रूट L स्क्वायर आता है प्लस B स्क्वायर आता है प्लस H स्क्वायर आता है, याद रखना ये बात ध्यान से, ठीक। तो डायगोनल हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, L स्क्वायर कितना आएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 करेंगे 16 आएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 29, अंडर रूट 29 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, फोर्थ फर्स्ट था, फोर्थ सेकंड देखेंगे हम लोग कैसे हो जाएगा। सेम ये हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये हम लोग सेम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ आपकी देखो 3 4 5 है, आपकी क्या है डायमेंशन 3 को 4,5 सेंटीमीटर। तो हम लोग डायगोनल की लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल करेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया। यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पुट करेंगे तो आएगा 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर,
सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना क्या आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 5 5 25 25 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 50 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, तो 5 रूट क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं, हमने इसे लिखा है, देख लो 2 इंटू 25 इंटू 25 होगा ना, 2 इंटू 25, 2 इंटू क्या होगा 25, तो एक 25 से हम लोग ने 5 क्या कर लिया बाहर कर लिया, 5 रूट 2 तो क्या होगा 2 हो गया। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 4 तक कर लिया, 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल हुज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज आर। ठीक है, अब क्यों उन्होंने दिया है कि क्यूब की क्या है एज है 2 मीटर, तो तुमको फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। अब क्यूब है, देखो जब यहाँ पे क्यूबाइट था तो अलग अलग डायमेंशन थी, जब क्यूब होगा तो सारी डायमेंशन सेम होंगी ना, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो रूट 3 क्या हो जाएगा ए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम करें लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ए, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 ए, अंडर रूट आएगा 3, ए की वैल्यू है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 रूट 3 मीटर आ जाएगा, 2 रूट 3 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। बात समझ में? ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग को इसी का ही क्या निकालना, वॉल्यूम भी निकालना है, इसी का ही वॉल्यूम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता ही है क्या होता है ए क्यूब, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ इसको पुट करेंगे 2 होल क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है सेंटीमीटर नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी देखते हैं कैसे हो जाएगा। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या लिखा है, 5 के सेकंड में लिखा है कि अच्छा ये फर्स्ट पार्ट का ही बी पार्ट है, फर्स्ट का ही बी पार्ट है, अभी 5th फर्स्ट बी है, उसमें लिखा है कि एज कितनी है 5 मीटर, एज कितनी है 5 मीटर, ए इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर, ए इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर, तो यहां से क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 ए, यहां सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 5 रूट 3 मीटर, ये लेंथ हो गया। और वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा ए क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125 मीटर क्यूब। ये याद होने चाहिए क्यूब स्क्वायर, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। देखो 5th का सेकंड पार्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट लिखा है, लिखा फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अच्छा वॉल्यूम एंड, ठीक है, इफ एज इज इक्वल टू कितना लिखा है, इफ एज इज इक्वल टू लिखा है 12 सेंटीमीटर, इफ एज इज इक्वल टू क्या लिखा है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ हम लोग को क्या मतलब, हमको बताओ पहले हम लोग को निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब होगा, वॉल्यूम 12 होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 12 होल क्यूब करेंगे तो कितना आता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब 11 का होता है 1331, ठीक है, याद रखना, कम से कम 12 15 तक याद कर लो, काम आएगा। ठीक, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, अभी हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मूला 6 इंटू ए स्क्वायर वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 12, कितना हो जाएगा 144 इंटू 6, मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 24 2 26 2 6 1 6 2 8 8 6 2 4, एक तरीका तो ये हो गया। अब थोड़ा देखो दिमाग देखना, ये अगर 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा होता तो ये होल क्यूब ही तो होता, इसमें 2 एक कमी तो है, मतलब 2 से क्या किया होगा डिवाइड, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। आओ सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, फिर से पीछे जाओ, फिर से एक बार सुनो हमने क्या कहा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट लिखा है फाइंड ईच एज ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम्स आर। ओके, एज हम लोग को फाइंड करना, उनके वॉल्यूम देके रखे हैं उन्होंने, उनके वॉल्यूम क्या रखे हैं देके रखे हैं, उनके वॉल्यूम देके रखे हैं, कितने देके वॉल्यूम देके रखा 216, एक देके रखा 216 और एक देके रखा है 21। ठीक है, और पहला दिया है वॉल्यूम भूल गया 216 दिया है ना, 216 मीटर क्यूब, 216 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब होगा, यहाँ इसकी वैल्यू दी है 216 इज इक्वल टू ए क्यूब है, यहाँ से ए क्यूब है। अच्छा एक मेरी बात बताओ,
ए निकालना, क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। पहला आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड में दिया था उन्होंने, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द एज ऑफ क्यूब। तुम्हें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूब का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ आएगा 2197 इज इक्वल टू ए क्यूब आएगा, क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2197 हम लोग क्यूब रूट लेंगे, 2197 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 13 का क्यूब रूट होता है, कह रहे हैं ना 15 तक याद रखो, काम आएंगे। 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जरा पढ़ते हैं 6 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अगर आपने पाइथागोरस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें स्क्वायर साथ खाली लिखे हैं, स्क्वायर ही लिखे हैं, क्यूब तो लिखे नहीं है उसमें। तो क्यूब 15 तक याद कर लो, काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, कैलकुलेशन बहुत तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, 6 फर्स्ट पार्ट लिखा है, अच्छा ये हम लोग ने 6 फर्स्ट ही पार्ट किया था क्या, 6 फर्स्ट पार्ट कर लिया हम लोग। ये 6 फर्स्ट पार्ट के ही हैं दोनों, ये ए दिया है, ये बी दिया है। ठीक, अब हम लोग 6 सेकंड पार्ट करेंगे। देखा, हम कर लेते, क्वेश्चन भी नहीं पता चल, तुमने कर लिया, इतना फास्ट है, पता तुमको, आओ ऐसे तुमको भी करना है। सेकंड क्या लिखा है, ट्रू और फॉल्स करना है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल सॉलिड मेजर 1 मीटर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल से बन के क्या बनता है, क्यूबाइड बनता है, याद रखना। 1 बाई देखो डायमेंशन लिखी है 1 मीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 0.5 मीटर। और इसका इन्होंने बोला कि अगर ये डायमेंशन होंगी तो वॉल्यूम क्या होगा अपने पास, 2 5 1 2 3 4 कितने जीरो हैं, 4 ही है, सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्होंने बोला अगर ये डायमेंशन है तो वॉल्यूम क्या यही आएगा, ट्रू बताने की फॉल्स है। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और किसमें आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा। एल कितना दिया है, 1 मीटर, 1 हम लोग को चाहिए किसमें, सेंटीमीटर, मीटर को चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ कितना दिया, 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया, 50 हो गया। 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, मीटर को चेंज करेंगे तो किसमें, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 1 0 2 0 ये 2 0 ये 4 ये हो गए, और 1 0 से एक ये पॉइंट हट गया, तो कितना आ गया, 2 0 2 0 ये लगा लिए, 4 0 ये हो गया, और एक पॉइंट से, पॉइंट 0 से ये पॉइंट क्या हो गया, हट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या सेम आ रहा है, तो आंसर क्या है ये तुम्हारा, ट्रू की फॉल्स, क्या है, TRU टूरू, क्या है टूरू, क्या याद आया, कुछ याद आया, टूरू से नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे बहुत सारे लोग मुझे। आओ टूरू टूरू टूरू, आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, 6 थर्ड पार्ट पे आते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा। तुमको भी कुछ याद आ रहा है क्या, सुधर जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कर लिया ना, थर्ड करेंगे हम लोग, देखेंगे थर्ड क्या है हम लोग का। थर्ड पे क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड। रेक्टेंगुलर कभी भी सॉलिड लिखा होगा इसका मतलब क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल से ही क्या बनता है, स्क्वायर से क्यूब बनता है, और सारे रेक्टेंगल से मिला के क्या बनता है, क्यूबाइड बनता है। द डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड सॉलिड इज, ठीक है, डायगोनल दिया है, डायगोनल दिया मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल दी है √5 √2, क्या दिया है, 5 √2 डेसीमीटर, 5 √2 डेसीमीटर। If the length and the breadth is 5 decimeter and breadth is 4 decimeter, then find the height of the solid। सिंपल है, हम लोग को क्या फाइंड करना, हाइट फाइंड करना ना, क्या फाइंड करना, हाइट। अच्छा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², ये हो गया। डायगोनल कितना है, 5 √2 है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, √L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 होल स्क्वायर प्लस H²। तो मैं क्या करना, फाइंड, कभी भी अगर रूट तुमको सॉल्व करना तो बोथ साइड हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ लिख लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 √2 होल स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 प्लस H² हो जाएगा।
ठीक, देखो a इंटू बी जब हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर वापस मल्टीप्लाई करें तो 5 का पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और रूट 2 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 इज इक्वल टू उस तरफ क्या आएगा 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 ऐड कर लो इजी रहेगा, ऐड करेंगे कितना आएगा 25 35 41 प्लस एच स्क्वायर, उधर करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 9 और जैसे रूट लेंगे कितना आएगा अंडर रूट 9 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। यही हम लोग को क्या करना था फाइंड करना था। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर कर लिए 6 थर्ड पार्ट तक, हम लोग थर्ड के आगे करेंगे, फोर्थ नंबर करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अरे 4 क्यों करेंगे जब भाई नहीं 7 करेंगे, 7 नंबर आओ 7 नंबर करते हैं, जब तक उधर देखो हम इधर वाला जब तक करें इसकी सफाई और क्या आओ देखो। ओहो ओहो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड इज, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 3600, सही लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट इज 20 मीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, L is equal to 20 centimeter and 9 centimeter high is equal to 9 centimeter high. Find its width. Find its width. सिंपल है ये भी क्वेश्चन। डी हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ब्रेथ फाइंड करना है। पता है फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। L वॉल्यूम कितना है 3600 है, L की वैल्यू कितनी है 20, B फाइंड करना है, B लिख लिया, H 9 होगा, 9 4 36, ये हो गया 400, 20 से करेंगे 20 बचेगा तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आएगा 8th नंबर। 8th नंबर लिखा द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। L इज इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है B इज इक्वल टू गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज वैसे ही क्वेश्चन है जिसका भी हम लोग लगाया 7000 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट, फाइंड इट्स हाइट, फाइंड इट्स क्या करना है हाइट, सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो भी लगाया वैसे ही होगा क्वेश्चन। कैसे लगेगा लगाओ साथ में मेरे, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम कितना है 7000, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7000, L की वैल्यू है 2 5 इंटू ब्रेथ की वैल्यू है 10 2 इंटू एच की वैल्यू 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 टू द 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, फिर एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा तो 5 डिवाइडेड बाय 70, 5 1 5 5 2 12 मतलब कितना आएगा नहीं 14 आएगा, 4 जा होगा 20। एच इज इक्वल टू इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। पता है ना कैसे करना, ऐसे करना, एच इधर है ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएंगे, उधर है 700 डिवाइड में क्या आएगा 25 इंटू 2, ऐसे फिर ऐसे पूरा करोगे तो कितना आएगा 14। ये कहीं नहीं, ठीक है कुछ गलत गलत मत कर डालना, डायरेक्ट ऐसे मत लिखना, बिल्कुल भी गलत लिख लोगे। तुम सीख रहे हो, हमको आता है, डिफरेंस है दोनों बातों में। 8th हो गया क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे 9 बता आओ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूब इज, पेरीमीटर ऑफ गिवन है, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब गिवन है कितना है 20। अभी हम बताते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, देखना भी सुनना। 20 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हम लोग को कुछ नहीं करना है, कुल मिला के फाइंड करना है सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया फाइंड करना और वॉल्यूम फाइंड करना। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या एज ऑफ द क्यूब, और दिया क्या है यहाँ पेरीमीटर। पेरीमीटर एक सरफेस का दिया, क्यूब बनता किस हाँ क्यूब बनता किससे स्क्वायर से बनता, मतलब ऑल साइड इक्वल होंगे, मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल क्या होगा। अगर एक साइड है ये बनने एक क्यूब की, एक ये साइड ये ए है, ये ए है, ये है, ये इन सबको जब प्लस करोगे तभी तो क्या आएगा पेरीमीटर, तभी तो क्या आएगा पेरीमीटर। तो एक साइड कर दिया तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। तो तुमको सरफेस एरिया के लिए साइड ही तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू इतना का लिख रहे हो 4a लिखो यहाँ पे। आओ क्या आएगा 4a।
4 a इज इक्वल टू आएगा 20, ये आएगा 4 5 20, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास एज ऑफ द क्यूब आ गया, एज ऑफ द क्यूब आ गया, तुमको क्या चाहिए था, निकालना क्या था, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 9 फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर, तो यहाँ 6 हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 5 होल स्क्वायर 25, यहाँ आएगा 5 होल स्क्वायर, यहाँ अरे क्यूब सब स्क्वायर 6 इंटू 25 150 होता है, हमको टेबल आता है, तुमको नहीं आता तो सीखो, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो। आओ क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड करेंगे क्या, उसमें क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, ए की वैल्यू कितनी है 5 होल क्यूब, हमको क्यूब आता है, तुमको नहीं आता तो फिर से तुम सीखो, सेंटीमीटर क्यूब, 5 क्यूब क्या होता है 125। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कर तो बहुत दूर तक लिए, 9 सेकंड तक और करेंगे थोड़े से, क्योंकि बहुत सारे 28 क्वेश्चन है, थोड़े से और कर लें। पता नहीं तो एक पार्ट में पता लगा इतना लंबा हो गया कोई देख ही नहीं पा रहा, एक पार्ट छोटा हो गया पता लगा जल्दी खत्म हो गया, कह रहे यार क्या देखना, छोटा ही है। अब तो हम लोग क्यों खांसी आ रही भाई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड दिया है 4800 मीटर, सेंटीमीटर मीटर है क्या है, मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग इट विथ ग्रेवल 1 सेंटीमीटर डीप। अब जैसे कोई भी एरिया है उसको 1 सेंटीमीटर डीप, नीचे हम लोग क्या खोद के उसमें ग्रेवल फिल कर रहे हैं, ग्रेवल फिल कर रहे हैं मतलब छोटे छोटे गिट्टी टाइप की क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, कितने, तो उसकी हाइट दी है, कितनी दी है 1 सेंटीमीटर डीप, वैसे डीप डेप्थ होगी वैसे हमने इसको क्या लिख लिया, हाइट लिख लिया, ठीक है, डीप हो गई, ठीक। इफ द कॉस्ट ऑफ द 4.8, इफ द कॉस्ट ऑफ द 4.8 रुपीस पर क्यूबिक मीटर, मतलब कॉस्ट ऑफ क्या दी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब, कॉस्ट ऑफ क्या दी है 1 मीटर क्यूब दी है 4.8, तो टोटल हम लोग को कॉस्ट बतानी, तो मतलब यहाँ पे मीटर क्यूब है तो तुमको क्या फाइंड करना, वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला बताया था क्या बताया था, एरिया इंटू हाइट, एरिया ये हो गया 1 मीटर डीप, हम लोग क्या कर रहे हैं, डक कर रहे हैं। अच्छा मीटर में है ये किस में है, मीटर में, ये मीटर में, तो पूरा तुम्हारा वॉल्यूम किस में आना चाहिए, मीटर में, तभी तुम्हारा कॉस्ट निकलेगी। ये सेंटीमीटर में तो इसको चेंज करेंगे 1/100 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा 4800 इंटू हाइट आएगा 1/100, सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ पे आएगा 48 सेंटीमीटर 48 मीटर क्यूब, 48 मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ 48 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस है, तो 48 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना जाएगा 48.4.8, मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 यहाँ पे 04800 डिवाइड हो गया 0 से, ठीक, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका होता है स्क्वायर 2304, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ कितना हो जाएगा पॉइंट दिस सेंटीमीटर रुपीस में ना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 230.4, ठीक, तो इतने रुपीस क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11 नंबर देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक विथ बेस, उसका जो बेस है ना वो है 7 मीटर इंटू 6 मीटर, 7 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक, 7 मीटर इंटू 6 मीटर हो गया। कंटेन्स द वाटर एट द डेप्थ, देखो ये कुछ है ना, ये टैंक है, इसका क्या है रेक्टेंगुलर बेस है, और जितनी हाइट तक करता है, कितनी हाइट तक करता है ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर तक वाटर क्या करता है कंटेन, तो H इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर, H इज इक्वल टू हो गया क्या हो गया 5 मीटर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर आर इन द टैंक, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो ये क्या हो गया, यहां तक वाटर फिल है ना, उसकी हाइट तो गिवन ही है और बेस एरिया तो वही होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ यहाँ लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा L इन बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ वाटर, तो बेस एरिया कितना गिवन है 7 इंटू 6 इंटू यहाँ क्या है 5, मल्टीप्लाई कराएंगे
7 5 30 और 2 1 0 मीटर में है ना सर, मीटर की। एक बात का बस याद रखना, डायमेंशन सबकी सेम होनी चाहिए। डायमेंशन पता लगा अलग अलग है, तुम भी तब भी क्वेश्चन करे पढ़े हो नहीं रहा, नहीं होगा फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ द बॉक्स इज, ठीक है, इंटरनल डायमेंशन गिवन है, डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस गिवन है, क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और गिवन है 24 सेंटीमीटर। कोई बॉक्स है, कभी बॉक्स देखे, जैसे कमरा देखो, अंदर से डायमेंशन अलग होती है, बाहर से डायमेंशन क्या होती है, अलग होती है। बाहर से लेंथ अलग होती है, अंदर से डायमेंशन लेंथ क्या होती है, अलग होती है। हाउ मैनी द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ द बॉक्स इज फॉर दिस, हाउ मैनी 4 सेंटीमीटर क्यूब आर पुट इनटू द बॉक्स। देखो बोल रहे हैं कि पुट कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर क्यूब के 4 सेंटीमीटर डायमेंशन के क्यूब क्या हो जाएंगे, कितने पुट हो जाएंगे बॉक्स के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इस कमरे की बात करें, इस कमरे की बात करें और इस कमरे में हम पानी भरना चालू करें, पानी भरना चालू कर दिया, पूरा कमरा भर दिया पानी से, तो जब पूरा कमरा पानी से भर जाएगा तो उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसके हो जाएगा, वाटर के। वॉल्यूम ऑफ किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रूम के हो जाएगा। बात समझ जाएगी। अब ये कोई बॉक्स है, ये कोई क्या है, बॉक्स है, तो एक ये रखना चालू, ये ऐसे रखा, 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 ऐसे रख लिया, ऐसे सारे क्या कर लिए हमने, उसमें बॉक्स रख लिए। वो है कितने सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के। अच्छा एक जगह हो सकता है इतनी लेगा, अब टोटल तो n होंगे ना, टोटल कितने होंगे, n होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ n क्यूब, वॉल्यूम ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये डायमेंशन है, तो मतलब क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, क्यूबाइड है, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। बात बस ये याद रखना कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यहाँ तो है फिलहाल सेम, नहीं होती कभी कभी नहीं होती है, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, क्यूब, जिसको हम लोग को किसके अंदर रखना है, उसके अंदर रखना है। तो इसको थोड़ा सा आगे हम लिख रहे हैं, एक बात, इसको V1 लिख लिया, इसको क्या लिख लिया, कॉमा करके V2 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या आएगा, ए क्या आएगा, ए क्यूब होगा क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये हो गया, हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी तो कट हो गई, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं कराया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब V2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, V1 के। किसके इक्वल होगा, V1 के। तुमको नंबर ही तो पता क्यों इक्वल होगा, बस समझ में, क्योंकि एक तो कवर कर नहीं पाएगा ना, तो n होंगे, अब कितने होंगे वो तो हम लोग पता करेंगे कितने होंगे। n इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 अपॉन V2। V1 की वैल्यू है कितनी है, 20 इंटू 16 इंटू 24, नीचे आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 6 जा 4 4 जा 4 5 जा, मल्टीप्लाई करो 4 5 जा 20 20 120, ठीक। टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब टोटल कितने होंगे, 120। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।